हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा, उम्मीद और बिल्कुल दिल से ये गुजारिश और दुआ करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि परसेंटेज की आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये टॉपिक लिखा हुआ है ताकि आपकी याददाश्त पे थोड़ा सा मैं जो धुंधलापन हो गया उसको थोड़ा ताज़ा करने में आपकी मदद कर सकूँ। मूल्य, खपत और खर्चा, ठीक है, इससे सवाल पूछे जाते हैं सीजीएल में, सीपीओ वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। बैंक में तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं सब में पूछा जाता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि आप विद इन सेकेंड्स में आप इस तरह के सवाल को कर सकें बिना कोई भी ज़्यादा समय लगाए, ठीक है। तो पेन और पेपर लेकर के तैयार रहिए, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको नोट करिए और बेशक ये मेरी पूरी गारंटी है कि इस सेशन के ख़त्म होने के बाद आप बोलेंगे कि वाकई में आपने कुछ एक नया सीखा है। तो अगर पहली बार आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। सो लेट्स बिगिन द सेशन। चलो तो ध्यान से देखो इस सवाल को, बड़ा ही प्यारा शानदार सा सवाल है और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखो, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होती है, ठीक है। चीनी के दाम में 10% की कमी हो रही है, तो कितने प्रतिशत की खपत में वृद्धि किया जाए कि खर्चे में कोई कमी ना हो, ठीक है। सवाल आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि जो थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा हो, लेकिन सवाल इस तरह का है कि आपको पूरा सवाल पढ़ना ही नहीं है, एक बार आप समझ जाएंगे। तो ध्यान से देखो, प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज्ड बाई 10%। क्या हो रहा है, चीनी में डिक्रीज़ हो रहा है 10% का। अब पूछा है कि बाई व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज हिज कंजम्पशन सो दैट देयर इज़ नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहली बात, ये क्या है बेटा, ये है टाइप 1। ये कैसा है, टाइप 1। ध्यान से देखेंगे, खर्चे में कोई कमी नहीं है, ये क्या है, टाइप 1। टाइप 1 ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये टाइप 1 सवाल है कि जब खर्चे में कोई कमी ना हो कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, पूरा सवाल नहीं पढ़ना है। डिक्रीज़ हो रहा है 10% का, तो हमको पता करना है कि कितना प्रतिशत इंक्रीज़ होगा। फिर से बोल रहा हूँ, डिक्रीज़ हो रहा है 10% का, हमको पता करना है कितना परसेंट इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे, 10% दिया गया है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। बात समझ में आ रहा है। क्या कह रहा है, गिवन क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ करना मतलब कि माइनस करना, ठीक है। अब क्या करो, सिंपल सा ऐसे लिखो, पहले और रेशियो बाद में। बाद के जगह आप लिख लो अब, ठीक है, या इसको लिखना चाहते हो ओल्ड न्यू, ठीक है। तो पहले जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दी रहती है उसको याद रखिए, वो हमेशा ओल्ड वैल्यू होती है। ओल्ड कह लीजिए, टोटल कह लीजिए, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा पहली वैल्यू होती है। तो पहले कितना था, 10, ठीक है, रेशियो। अब क्या बोल रहा है, डिक्रीज, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9। 10 - 1 कितना हो गया, 9। क्या बात समझ में आया ये पहले इन्फॉर्मेशन का पूरा था, यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब सवाल क्या पूछा है, कितना परसेंट इंक्रीज़ होगा। अब एक बात बताइए, अगर मुझे इंक्रीज़ करना है तो मुझे किस तरफ से किस तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम 9 से 10 की तरफ जाएंगे तभी इंक्रीज़ हो रहा होगा, तो सिंपल सी बात है, हम वैसे ही ले जाते हैं। 9 से 10 की तरफ हम चलेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, मतलब बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, +1। तो सिंपल सा है कि प्रतिशत जो चेंज हुआ, जो प्रतिशत बदलाव हुआ वो कितना हुआ, जो गैप है उसको ऊपर लिखेंगे +1, ठीक है। जो ये तीर बनाया है आपने, हमेशा उसका आपको पीछे का हिस्सा लेना है, बार बार बता चुका हूँ, 9, और परसेंट में करना है तो इंटू 100। तो 1/9 का आपको पता है, पहली क्लास में मैंने बताया है, ये होता है 11 सही 1/9%। कितना आसान था आप देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर ठीक है। फिर से बता रहा हूँ एक बार लास्ट में, ये टाइप 1 है। टाइप 1 में यहाँ पे नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है पहले पार्ट का, उसको पकड़ो। डिक्रीज़ हो रहा है 10% से, मतलब हमने सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाला। 1/10 डिक्रीज़ हो रहा है मतलब माइनस, अगर इंक्रीज़ होता बढ़ता तो प्लस लिखते हैं। अब क्या करो, पहले और अब रेशियो मेथड का हमने यूज़ किया। पहले कितना था, 10, डिनोमिनेटर को हमेशा हम पहले मानते हैं, रेशियो, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा,
10 - 1 कितना हो गया 9। अब आते हैं सवाल के दूसरे पड़ाव पे, कितने प्रतिशत से इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ होने का मतलब कब हम देखेंगे कि इंक्रीज़ हो रहा है, जब हम 9 से 10 की तरफ बढ़ेंगे तब इंक्रीज़ होगा, और 10 से 9 की तरफ बढ़ेंगे तो डिक्रीज़ होगा, मतलब कम होगा। तो कितना इंक्रीज़ हुआ 1 का, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जितना का गैप हुआ उसको लिखिए ऊपर, डिवाइडेड बाई किससे, जो ये तीर बना है उसका पीछे वाला हिस्सा, डिवाइडेड बाई 9 और गुणा 100। आपके पास रिजल्ट आ गया 11 सही 1/9%। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। सवाल भले ही इंग्लिश में दिया है, एक्सप्लेनेशन आपको पूरा इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। बहुत ही सरल शब्दों में हम सीखेंगे, समझेंगे। देखो, प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज्ड। अब की बार देखिए केस वही है, क्या दिया है, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे में कोई कमी नहीं, ठीक है। तो अपने को पूरा सवाल नहीं पढ़ना है, क्या बोला है, इंक्रीज़ हो रहा है 18% से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 18% इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 18/100 निकाल लो। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, क्या बोलेंगे, 2 का 9 बार में और 2 का 50 बार में। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये आ गया 9/50। अब दूसरा पार्ट क्या बोला है कि हमें बताना है डिक्रीज़ करना है, कितना प्रतिशत डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। पहले हमने देखा कि 18% क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमने कर दिया प्लस, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है सवाल में कि कितना प्रतिशत डिक्रीज़ करेगा। पूरा सवाल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो फिर वही लिखो ओल्ड, अब की बार मैं ओल्ड और न्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और बीच में ले लेंगे रेशियो। रेशियो मेथड बहुत ही शानदार तरीका होता है आपको चीज़ों को सरल करने के लिए। ओल्ड कितना था बेटा 50, न्यू कितना हो गया 50 + 9, ये हो गया 59। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पूछा क्या है, प्रतिशत डिक्रीज़ करना है, किधर बढ़ेंगे कि हमें डिक्रीज़ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर अगर हम 59 से 50 की तरफ बढ़ेंगे तभी हमें कमी मिलेगा, ठीक है। तो कितने का कमी मिल रहा है, आप बोलेंगे सर -9 का। ये जो माइनस है ये दर्शाता है कि कमी हो रही है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे बेटा इसको सॉल्व करेंगे, कितने प्रतिशत का बदलाव आया, तो हम लिखेंगे गैप को ऊपर -9 बटे में क्या लिखेंगे, पीछे वाला हिस्सा 59 इंटू हम कर देंगे 100 से गुणा। अगर इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, कैलकुलेशन वाली चीज़ है, तो आप देखेंगे ये आएगा -15.3% के लगभग, ठीक है। ये माइनस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 15.3% की कमी, ठीक है। माइनस क्या दर्शाता है बेटा, कमी। क्या दर्शाता है, कमी। तो CPO 2019 का ये सवाल पूछा गया था, 15.3% है इसका आंसर। ध्यान से देख लो, कहीं भी कुछ भी डाउट हो बिंदास पूछिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए मतलब कहीं और नहीं, चलिए वीडियो में ही देखिए, ध्यान से देखिए। सवाल इंग्लिश में ज़रूर है, एक्सप्लेनेशन पूरा इंग्लिश में है, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मैं सवाल का एक्सप्लेनेशन पूरा दूंगा। पूरा सवाल नहीं पढ़ना है। क्या बोला है पहले कि इंक्रीज़ हो रहा है 15% से, ठीक है। ध्यान से देखो, कंडीशन बस देख लेना, केस कौन सा है कि एक्सपेंडिचर क्या है, बदल नहीं रहा, डज नॉट इंक्रीज, मतलब कोई भी बदलाव नहीं है। ये क्या है, टाइप 1, समझ में आ रहा है, ये क्या है, टाइप 1, T1। सवाल की कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए। इंक्रीज़ हो रहा है 15% से, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितना होता है, 15/100। सीधे सीधे अगर बोल दो तो 3/20, फिर भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, 5 3 जा 5 20 जा। क्या बात समझ में आया, क्लियर। अब आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पे। हमसे पूछा है कितना प्रतिशत रिड्यूस होगा, ठीक है। बाकी सवाल पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कितना प्रतिशत रिड्यूस होगा, कितना प्रतिशत रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है, मतलब कि हम किससे माइनस करेंगे, माइनस, क्लियर, समझ में आ रहा है। ना, ध्यान से सुनो फिर से। वॉज रेस्ड बाई 15%, फिर से ध्यान से सुनिए। फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20 आया, क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है मतलब 15% हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखो ओल्ड रेशियो न्यू, बात समझ में आ रहा है। पहले कितना था, 20 था, 20 + 3 हमने कर दिया, कितना हो गया बेटा, 23 हो गया, ठीक है। अब जा करके आपको देखना है कि क्या पूछा है, प्रतिशत कमी पूछ रहा है, रिड्यूस पूछ रहा है। तो रिड्यूस कब होगा, जब हम 23 से 20 की तरफ आगे बढ़ेंगे।
23 से 20 की तरफ आगे बढ़ेंगे, कमी होगा, कितने का कमी होगा, 3 की कमी होगी। ठीक है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि प्रतिशत कमी जो होगी, ठीक है, वो कितना होगा, -3। माइनस दर्शा रहा है कमी को, 3/23 इंटू 100। क्या बात समझ में आ रहा है? इस पूरे ऑप्शन में 23 किस्में हैं। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 23 वाला जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। CPO 2019 का ये सवाल है, पूरा का पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हालांकि अगर वैसे भी अगर तुम्हारा मन विचलित कर रहा है, सॉल्व करना ही चाहते हो, तो हम यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं। देखो, क्या इसको हम बोल सकते हैं माइनस, यानी कि कमी हो गया, 300 डिवाइडेड बाई 23% बोल सकते हैं। यूनिट डिजिट देखो, डिनोमिनेटर में तो 23 है, यहाँ से तुमको पता ही चल गया। न्यूमरेटर में भी अगर तुमको चैन नहीं है तो न्यूमरेटर भी देख लो, क्या है, 0। तो देखो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, 9 + 1 कितना हो गया, 10, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0। क्या है, बिल्कुल है। समझ में आ रहा है? तो आप कैसे भी चेक कर सकते हैं। हालांकि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले बच्चों CGL 2022 का ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल को हम करते हैं और टाइप 1 में हम पक्का हो जाते हैं कि कभी भी इस तरह का सवाल पूछे तो अपने से छूटना नहीं है। ठीक है, फिर से वही देखो, क्या है, एक्सपेंडिचर सेम। देख पा रहे हैं, मैं आपको इसीलिए एक तरह के सवाल इतने बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको सवाल ही रट जाए। क्लियर? अब देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है 20% से। तो सबसे पहला काम, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और बोल रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब गिवन ये दिया हुआ है। तो देखो, ओल्ड रेशियो न्यू, पहले कितना था, 5, अब 5 - 1 कितना हो गया, 4। ये हमको गिवन इन्फॉर्मेशन से पता चल गया। ये रेशियो मेथड बेटा बहुत ज़्यादा काम का है, इसको आप सीख लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी करना है, इंक्रीज़ करने के लिए बोल रहा है। कहाँ से कहाँ हम बढ़ेंगे तो इंक्रीज़ होगा, तो जाहिर सी बात है 4 से 5 हम बढ़ेंगे तो इंक्रीज़ होगा। कितने का इंक्रीज़ होगा, +1 का। तो हम सीधे सीधे बड़े आराम से बोल सकते हैं कि जो प्रतिशत जो चेंज होगा, जो बदलाव होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, जो गैप है बेटा उसको ऊपर लिखना है, +1 डिवाइडेड बाई, तीर का हमेशा पीछे वाला कमान लिखते हैं, 4 × 100। ये कितना आ जाएगा, बड़े प्यार से हो जाएगा 25% प्लस। 25% प्लस लिखने का मतलब और 25% की बढ़ोतरी या 25% का इंक्रीज़। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो इंक्रीज़, यहाँ अगर माइनस होगा तो डिक्रीज़। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इतना आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई होप आज के बाद से आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? देख लीजिए इसको। ओके, ध्यान से देखो ये अगला सवाल अच्छे तरीके से देखना। मैं हर एक पॉसिबल तरीके से आपको सवाल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइप 1 ही है, ठीक है, कीप द एक्सपेंडिचर सेम, मतलब खर्चे में कोई कमी नहीं हो रही है, टाइप 1 ही है। ठीक है, लेकिन बस अब यहाँ पे अंतर क्या हो गया कि अब की बार जो प्रतिशत दिया है वो हमें मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे नॉर्मल इंटीजर के रूप में दिया हो, पूर्णांक के रूप में, या फिर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, कॉन्सेप्ट अपने जगह अडिग है, अटल है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इंक्रीज़ कर रहा है 33 सही 1/3% से। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले 33 1/3% का आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। 3 × 33 99 + 1 कितना हो गया, 100, मतलब 100/3, और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि मल्टीप्लाई। क्लियर? मतलब सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि कितना हो गया, 1/3। बात समझ में आया? तो आपको देखिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। इस परसेंटेज की शुरुआत के सबसे पहली और दूसरी वीडियोज़ में मैंने सारी वैल्यूज़ बता के रखी हैं, अगर नहीं देखा है तो जाके देखना। हो क्या रहा है बेटा, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम उसी पुरानी स्टोरी में आते हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड और न्यू, पहले कितना था, 3, और अब कितना हो गया बेटा, 4। ठीक है, सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत कमी। ठीक है, कमी कब होगा, जब 4 से 3 की तरफ बढ़ेंगे। कितने की कमी हो रही है, 1 की। तो जो प्रतिशत बदलाव होगा कितना होगा, -1, क्या लेंगे, 4 × 100।
100 मतलब कि परसेंट में करना है, मतलब 100 से गुणा करना है, मतलब -25%। तो -25% का मतलब कि 25% की कमी। क्या बात समझ में आया? एक और इस तरह का सवाल करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टाइप पे। आई होप आपको अब तक तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अच्छा लग रहा होगा बच्चों। तो सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मैं हर एक सेशन में आपको बहुत ही उम्दा तरीके से बताऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए टाइप 1 के कैटेगरी में आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देख लो, ठीक है। सवाल को बेटा भूलना नहीं, तरीका भूलना नहीं, एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको इतने सारे सवाल एक ही पैटर्न पे करवाया ताकि आपसे रट जाए, कोई दिक्कत की बात ना हो। क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है 12 सही 1/2% से। तो 12 सही 1/2% का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो होता है सीधे सीधे 1/8, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ये नहीं करना है कि 12 सही 1/2% दिया है तो अब इसको करो 2 × 12 + 1 25/2%, और फिर उसके बाद 25/200, और फिर उसके बाद 1/8। इतने में ट्रेन छूट जाएगी, इतना समय नहीं है, इतना समय आपको नहीं लगाना है। आपको सीधे सीधे ये बात पता होनी चाहिए कि 12 सही 1/2% का वैल्यू कितना होता है, 1/8। ये जो गैप है ये बहुत मायने रखता है, इसको आपको इस चीज़ से बचना है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी, याद होना चाहिए, धीरे धीरे आदत बनती जाएगी, ठीक है। तो 1/8 और क्या हो रहा है बेटा, कमी हो रहा है। कमी मतलब कि माइनस, ठीक है। पहले कितना था 8, अब कितना, अब ओल्ड और न्यू नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे क्या कहते हैं, अब हम समझ गए हैं। चलो लिख भी दे रहा हूँ, ओल्ड और न्यू। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझा रहा हूँ इसलिए। पहले 8 था, अब 8 - 1 कितना हो गया है, 7। बात समझ में आ रहा है? अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए तो बढ़ेगा कब, जब हम 7 से 8 की तरफ चलेंगे। कितना बढ़ेगा, +1, ठीक है। तो प्रतिशत जो बदलाव होगा, जो चेंज होगा, जो इंक्रीज़ होगा, वो कितना हो जाएगा, 1/, कितना लिखेंगे, 7 × 100। बात समझ में आ रहा है, क्लियर? सो दिस विल बी 14 2/7%। बात समझ में आ रहा है, क्लियर? ठीक है, तो ये रहा बच्चों आंसर, ठीक। आपको किसी भी तरह का डाउट हो, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ज़रूर ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पार्ट 1 का ये लास्ट सवाल आज का था, ठीक है। तो देखिए आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मेरे सेशन में सटीक बात, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुद्दे की बात में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो इसलिए अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल से जुड़िए, और इस परिवार को धीरे धीरे करके बड़ा करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में बहुत जल्द, और उसमें हम पढ़ेंगे टाइप 2 और भी जो नए नए टाइप्स इसमें हो सकते हैं जो पूछे जाते हैं, हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। सो विल मीट नेक्स्ट टाइम, ठीक है, एंड विद द वेरी न्यू एंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए और तैयारी अच्छी एंड पुख्ता रखे रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।